तो जो टर्बिलेरियंस हैं इनमें सकर्स एब्सेंट होते हैं, रिसेप्टर आर्गन प्रेजेंट हैं। रिसेप्टर्स होते हैं, ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो क्लास टर्बेरिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर्स। ये जो क्लास है इनमें निम्नलिखित ऑर्डर है। क्लास टर्बिलेरिया consists of following orders। अब इसमें पहला जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर्स हैं ये शीला, ये शीला, यानी जिनमें किसी तरीके की बॉडी कैविटी ना हो। और इसके जो मेंबर होते हैं वो ज्यादातर फ्री लिविंग है, मोस्टली फ्री लिविंग, फाउंड अंडर स्टोन, एल्गी और ऑन बॉटम मड। Some dwell in intestine of sea urchin and sea cucumber। तो ये शीला के जो मेंबर हैं इनकी खास बात ये है कि मोस्टली फ्री लिविंग है। अब टर्बिलेरिया का मोस्टली फ्री लिविंग, क्योंकि टर्बिलेरिया क्लास में ही ज्यादातर एनिमल फ्री लिविंग है, तो ये उसी का एक ऑर्डर है, इसलिए इसके सदस्य भी उसके अनुरूप फ्री लिविंग हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड अंडर स्टोन्स, फाउंड अंडर स्टोन्स, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके नीचे छुपे हुए पाए जाते हैं, स्टोन्स या एल्गी और ऑन बॉटम। एल्गी और ऑन बॉटम, जो तली है उस पे पाए जाते हैं, ऑन बॉटम। मड, जो तली पर कीचड़ है उसमें होते हैं। सम ड्वेल इन इंटेस्टाइन ऑफ सी अर्चिन्स, सम ड्वेल, कुछ निवास करते हैं, सम ड्वेल इन इंटेस्टाइन ऑफ सी अर्चिन। कुछ जो है सी अर्चिन, सी अर्चिन सीलेंट्रेटा का मेंबर है। नहीं, सी अर्चिन जो है वो इकाइनोडर्मेटा का है, तो उसमें पाए जाते हैं, सी अर्चिन में होते हैं ये। और सी कुकुम्बर में भी पाए जाते हैं, एंड सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर माने होता है खीरा। तो समुद्री खीरा एक एनिमल है, हीरे के जैसा रहता है, और ये भी काइनोडर्म्स है। तो ये दोनों, इनकी आंत में भी कुछ मेंबर ए शीला के पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कॉन्वोल्यूटा, कॉन्वोल्यूटा, और दूसरा है एम्फीस्कोलोप्स इक्टोकॉटिल, एम्फीस्कोलोप्स एम्फीस्कोलोप्स इक्टोकॉटिल एक्सेट्रा। तो ये शीला के हैं। दूसरा जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर 2, वो है रैप्डोशीला।
रेबोसीला है। और इसमें देखिए इसमें फ्री लिविंग, कमेंजल या पैरासिटिक तीनों तरीके के मेंबर हैं। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कमेंजल, कमेंजल का मतलब होता है कि दो ऐसे जीव साथ साथ रह रहे हों, एक को लाभ हो लेकिन दूसरे को न उससे लाभ हो न कोई हानि हो, अनअफेक्टेड हो, तो ऐसे रिलेशन को कमेंजल कहते हैं। तो कभी कभी कमेंजल जैसे रिलेशन में भी दूसरे जीव के साथ रहते हैं, और कुछ मेंबर पैरासाइट भी होते हैं। पैरासिट तीनों स्थितियां हैं इसमें। और फ्रेश वाटर में मिलते हैं या स्थल पर मिलते हैं। फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है, जो खास खास एग्जाम्पल हैं, स्टीनोस्टोमम, स्टीनो। अब ये सारे एनिमल जो अभी नए नए नाम हम लोगों के सामने आ रहे हैं, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे नए एनिमल, ऐसे नए स्पेसिमेन लैब में मिलते हैं। और शायद प्रैक्टिकल का पर्पज यही होता है कि उस फाइलम का, उस क्लास के तमाम ऐसे एनिमल से परिचित कराया जाए, क्योंकि हर आदमी जहाँ वो पाए जाते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो वहाँ पर तमाम ऐसे एनिमल को हम लोग देखते हैं, उनके फिगर बनाते हैं, लिखते हैं। तो स्टीनोस्टोमस, स्टीनोस्टोमम है। और के बाद स्टीनोस्टोमम के बाद माइक्रोस्टोमम है, एक्टिनोडैक्टाइला। एक्टिनो एक्टिनोडैक्टाइला। और माइक्रोस्टोमम है, मीसोस्टोमा एक एनिमल है, मीसोस्टोम। तो ये जो स्टोमम है, माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है और मीसो भी होता है। तो सबके नाम नहीं लिख रहे हैं, इससे स्टोमम शब्द याद रहेगा तो इसको अगर एग्जाम में आता है तो जान जाओगे कि प्लेटी हेलमिंथेस का है ये। तीसरा ऑर्डर है एलोसीला, ऑर्डर थर्ड एलो, ये डबल एल है। एलोसीला। तो ज्यादातर ये भी जो है फ्री लिविंग एनिमल है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली मैरीन, कॉमन इन लिटोरल सैंड एंड मड, सम फ्रेश वाटर। तो ज़्यादातर मैरीन वाटर में है, मोस्टली मैरीन वाटर में है। और समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं, कॉमन इन लिटोरल मड, लिटोरल सैंड, जो बालू होता है, तटीय बालू जो होते हैं उसमें होते हैं ये।
सैंड एंड मड, सैंड एंड मड, कीचड़। कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सम इन फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल इसका है प्रोरिंकस प्लेजियोस्टोमम, प्लेजियोस्टोमम, प्लेजियोस्टोमम है। और दूसरा है प्रोरिंकस। चौथा जो ऑर्डर है वो है ट्राइक्लेडिडा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लेडिडा। और इसमें जो है जो एनिमल हैं वो या तो स्थल पर होते हैं या समुद्री पानी में या ताजे पानी में पाए जाते हैं। तीनों हैबिटेट है इनका, यानी तीनों तरीके के जंतु हैं। तो मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। मैरीन वाटर में है मैरीन या फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय, टेरेस्ट्रियल। अब एग्जाम्पल जो है वो कॉमन है। तो डुगेशिया है, एग्जाम्पल इसका है डुगेशिया। इसके अलावा जियोप्लाना, जियोप्लाना, जियोप्लाना के बाद बाइपेलियम, बाइपेलियम है। और एक है यूप्लेनेरिया। अच्छा, फिफ्थ ऑर्डर है इसका ट्राइक्लेडिडा के अलावा पोलीक्लेडिडा, पोलीक्लेडिडा। तो यहाँ पर जो है जो नंबर जो ऑर्डर थे इसके, ये शीला, रेबडोशीला, एलोशीला, ट्राइक्लेडिडा और पोलीक्लेडिडा। पोलीक्लेडिडा में जो मेंबर हैं ये भी फ्री लिविंग हैं, मोस्टली मैरिन हैं। मैरिन मेनी बॉटम डवेलर्स और लिटोरल जोन, सारे के सारे मैरिन हैं, मैरिन हैं। और बॉटम डवेलर्स हैं, यानी कि तली पर पाए जाने वाले। बॉटम डवेलर्स ऑफ लिटोरल जोन, ऑफ लिटोरल जोन, तटीय जोन है उसमें है ये। और एग्जाम्पल जो है वो लेप्टोप्लाना। अब ये प्लाना शब्द याद रखना, लेप्टो प्लाना, यहाँ भी जियोप्लाना था, लेप्टोप्लाना, नोटोप्लाना, सिस्टोप्लाना, लेप्टोप्लाना, नोटोप्लाना।
नोटोप्लाना, हाइसानो जून, हाइसानो जून, प्लाना जोड़ के और भी एनिमल है, प्लेनोसेरा, जो इससे हटके हैं उसको लिखा रहे हैं, प्लेनोसेरा एक एनिमल है, और बाकी सेस्टोप्लाना ये है। तो ये मेंबर हैं। अब नेक्स्ट क्लास आता है, यानी कि टर्बिलेरिया में 5 ऐसे आर्डर हैं, और आर्डर, सारे आर्डर याद करना बहुत जरूरी नहीं है, आर्डर कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इनके एनिमल हैं उनको ध्यान रखना है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, तो उसके अंदर के एनिमल याद रहेंगे तो वो हमें पकड़ में आ जाए। अब क्लास 2 जो है वो है अपना ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में हम लोगों ने पढ़ा एसियोला को, एसियोला हिपैटिका, ये वही क्लास है ट्रिमेटोडा। और खास बात यह है कि ये इक्टो या इंडो पैरासिटिक होते हैं, चपटे होते हैं, इनको फ्लूक कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूक, निम्न में से फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थीज के किस वर्ग में आते हैं, तो वो ट्रिमेटोडा में। तो मेंबर्स कैसे हैं, मेंबर्स आर इक्टो और इंडो पैरासिटिक, इंडो तो जो सदस्य हैं वो इक्टो हो सकते हैं या इंडो पैरासिटिक हो सकते हैं, इक्टो और इंडो पैरासिटिक। फ्लैट वर्म है, फ्लैट माने चपटे, फ्लैट वर्म, लेकिन फीता क्रीम नहीं है इसमें। जो लीवर फ्लूक था वो भी तो चपटा ही था, चपटे हैं लेकिन टेप के जैसे नहीं है, मतलब लंबे ज्यादा नहीं है, तो फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म्स कॉल्ड फ्लूक, इन्हें फ्लूक कहा जाता है। बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है, ये पहला था। दूसरा जो है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, जबकि फीता क्रीम का जो वर्ग है सिस्टोडा, उसमें बॉडी सेगमेंटेड है। तो बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी अनसेगमेंटेड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, लीफ लाइक, पत्ती के जैसी होती है, और सिस्टोडा में क्या था, टेप लाइक, लीफ लाइक। टेगुमेंट यानी जो इपिडर्मिस है उसको यहाँ टेगुमेंट कहते हैं, टेगुमेंट थिक होता है, टेगुमेंट थिक विथाउट सीलिया एंड रेबडाइटिस, बट विथाउट सीलिया, सीलिया नहीं होते, एंड रेबडाइट्स। रेबडाइट्स क्या है, एक तरीके की सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, तो रेबडाइट्स नहीं है इनके टेगुमेंट में।
एलिमेंट्री कैनाल में दो ब्रांचेज होती हैं, हम लोग जानते हैं, और ज्यादातर जो सदस्य हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब इनके जो आर्डर हैं वो देखिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री आर्डर्स, फॉलोइंग थ्री आर्डर्स। यही नीचे ही, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, तो इसके तीन आर्डर्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री आर्डर्स। पहला, आर्डर वन। आर्डर वन में पहला जो इंपॉर्टेंट आर्डर है वो है डाइजीनिया। ये याद करना, बहुत कई बार पूछा गया है, डाइजीनिया। और डाइजीनिया का जो मेंबर है वो है फैसियोला हिपैटिका, यानी लीवर फ्लू। तो केवल सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। फैसियोला, तो फैसियोला जो है वो इसी का मेंबर है। दूसरा जो फैसियोला के बाद बूसिफेलस, बूसिफेलस, और पैरागोनिमस सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा भी एक पैरासाइट है, तो सिस्टोसोमा भी इसी का सदस्य है। सिस्टोसोमा, ओफिस थॉर्किस एक और पैरासाइट है। ओपिस, ऑफिस, OPHIS, ऑफिस, ऑफिस थो है, ऑफिस नहीं है। ऑफिस और इस, इसको क्लोनॉर्किस भी कहते हैं, क्लोनॉर्किस, ये भी। और तो फैसियोला हो गया, बूसिफेलस हो गया, सिस्टोसोमा हो गया, ऑफिस थॉर्किस हो गया, पैरागोनिमस है, पैरागोनिमस है। तो ये जो है इसके इंपॉर्टेंट मेंबर है। नेक्स्ट जो है अपना दूसरा जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर टू, वो है मोनोजीनिया। वो डाइजीनिया था, मोनोजीनिया। तो इसमें देखिए, मोनोजीनिया के जो मेंबर हैं मोस्टली इक्टोपैरासाइट इन कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट। तो इनकी जो खास बात यह है कि
मोस्टली इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट इन कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, इन कोल्ड ब्लडेड कौन कौन है, जितनी फिशेज हैं वो हैं, और एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो तीन वर्ग ऐसे हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं। मोस्टली इक्टोपैरासाइट इन कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, एंड एक ही होस्ट में जीवन पूरा करते हैं, एंड मोनोजेनेटिक, दो की जरूरत नहीं होती है, मोनोजेनेटिक होते हैं। और जो शरीर के पिछले भाग में एक एडहेसिव ऑर्गन होता है जिसको ओपिस्थाप्टर कहते हैं, पोस्टीरियर एडहेसिव ऑर्गन, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो पिछले हिस्से में पोस्टीरियर पोस्टीरियर एडहेसिव ऑर्गन यानी चिपकने वाला एडहेसिव ऑर्गन, और या ओपिस ओपिस्थाप्टर, ये जो पोस्टीरियर एडहेसिव ऑर्गन है इसको क्या कहते हैं, ओपिस्थाप्टर, विथ सकर, इसी में चूसक अंग भी होता है, विथ सकर, आर्म्ड विथ हुक और स्पाइंस, और इसकी सहायता के लिए इनमें हुक होते हैं, आर्म्ड विथ हुक, हुक की सहायता से ये होस्ट की बॉडी से चिपक जाता है। आर्म्ड विथ हुक और स्पाइंस, तो हुक या कांटे के द्वारा ये चिपका रहता है। अब इसके जो मेंबर हैं, जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इसमें, वो है गायरोडैक्टाइलस, अभी खेल रही है बाहर, गायरोडैक्टाइलस थोड़ा समय लगेगा अभी अभी, डेक्टाइलोगाइरस, तो गायरोडैक्टाइलस है, डेक्टाइलो डेक्टाइलोगाइरस है, और पोलिस्टोमा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इसे याद करना है। पोलिस्टोमा एक एनिमल है, और डिप्लोजून, डिप्लोजून, सब लोग जब फिगर बनाते थे तो उसमें कंजूसी करते थे, लेकिन यहाँ देखिए इन सब एनिमल का जिक्र आ रहा है, और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। सीधे हम लोग अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते, लेकिन प्रैक्टिकल में रहते हैं सर। तो पोलिस्टोमा है, डिप्लोजून है, ये आते हैं मोनोजीनिया में। अब इसका जो तीसरा ऑर्डर है एस्पिडोकोटलिया या एस्पिडोगैस्ट्रिया है। और तो ऑर्डर 3 ये है अपना एस्पिडोकोटिलिया। एस्पिडोकोटिलिया। और दूसरा नाम है एस्पिडोगैस्ट्राइया। एस्पिडोगैस्ट्राइया गैस। अब इसमें देखिए एस्पिडोगैस्ट्राइया में ये इनकी खास बात क्या है कि ये जो है इंडोपैरासाइट हैं फिशेज में और रेप्टाइल्स में। तो इंडोपैरासाइट इन गट, यानी आंतों में पाए जाते हैं। गट ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स। तो इन दो वर्गों में ये इंडोपैरासाइट। अच्छा, अब इनका जो एग्जाम्पल है वो है एस्पिडोगैस्टर, एस्पिडोगैस्टर। दूसरा है कॉटिलास्पिस, कॉटिलास्पिस। और तीसरा है स्टिकोकॉटिल, स्टिकोकॉटिल। ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं, तीन ऑर्डर थे। अब जो है इसमें क्लास थर्ड आता है जिसका नाम है सिस्टोडा। तो क्लास थर्ड को हम अगले पेज पर चलते हैं। क्लास थर्ड सिस्टोडा। सिस्टोडा क्लास है टेप वर्म का, फीता क्रेन का। तो तीन क्लास हो गए। पहला था टर्मिलेरिया, दूसरा था ट्रिमेटोडा और तीसरा सिस्टोडा। अब सिस्टोडा में देखिए इंडो पैरासाइट प्लेट वर्म है, इन्हें टेप वर्म कहा जाता है क्योंकि बॉडी लंबी होती है। इनकी विशेषता ये है इंडो पैरासाइट है और चपटे हैं। इंडो पैरासाइट फ्लैट वर्म कार्ड टेप वर्म। लीफ के जैसे नहीं है, ये टेप के जैसे। और बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, लंबी होती है, रिबन लाइक होती है यानी फीते के जैसी होती है। टेगुमेंट में माइक्रोविलाई होते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी सेगमेंटेड, इलोंगेटेड यानी लंबी,
इलोंगेटेड एंड फ्लैट होती है, चपटी होती है, रिबन लाइक, टेप के जैसी, फीता के जैसी होती है, रिबन लाइक होती है। टेगुमेंट जो है इनका, जो इपिडर्मिस के यानी बाह्य जो इक्टोडर्म है उसको टेगुमेंट कहा जाता है यहाँ। तो टेगुमेंट जो है उस पर माइक्रोविलाई होते हैं, टेगुमेंट विथ माइक्रोविलाई। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल और सेंस आर्गन नहीं होते, तो नो एलिमेंट्री कैनाल एंड, क्योंकि शरीर के अंदर है इसलिए सेंस आर्गन की जरूरत नहीं है, सेंस आर्गन्स भी नहीं होते। अच्छा, अब इसमें जो है इसके दो सब क्लास हैं। एक है क्लास सिस्टोडेरिया, तो इसके दो, इट हैज टू सब क्लास, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। पहला जो है सब क्लास 1, ये है सिस्टोडेरिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टोडेरिया है, और सिस्टोडेरिया में एक लार्वा होता है जिसको लाइकोफोर कहा जाता है। तो इसका जो लार्वा है वो है लाइकोफोर। लाइकोफोर लार्वा है। अच्छा, इसके बाद जो है लाइकोफोर के बाद इसमें दो आर्डर हैं, एक का नाम है एम्फीलाइनिडिया और दूसरा गायरोकोटिलीडिया। तो दोनों के जो एनिमल हैं उन्हीं के नाम पर है ये। तो आर्डर 1 इसका है, आर्डर 1 एम्फीलाइनिडिया, या सीधे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आर्डर तक इसमें नहीं जाते क्योंकि आर्डर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, 1 मिनट का समय बचा है इसमें, और इसके बाद अब नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन कल करेंगे, या करना होगा तो हम मैसेज करेंगे फिर 8 बजे के आसपास। तो इसमें जो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है एम्फीलाइना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, एम्फीलाइना है एक एनिमल, ये पहले ऑर्डर का है। इसका जो ऑर्डर है वो है एम्फीलाइनिडिया, और दूसरा है गायरोकोटिलीडिया। और गायरोकोटिलीडिया का जो एनिमल है वो है गायरोकोटिल। ये दो एनिमल हैं इसके। इसके बाद जो सब क्लास 2 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,